मोदी का चैन जाबा देगी साना ने तो हट जाए मोदी का चैन जाबा देगी साना ने ताऊ बे असी मेरी ताई बियासी ताऊ बे असी मेरी ताई बियासी मेरी बउआ करे तैयारी में हट जा मोदी पाचन मेरी बुआ करे तैयारी रे हट जा मोदी पाचन राम राम पाडिया राम राज्य मागुमो 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 പള്ളിയൊന്നു തള്ളിയാൽ ഹിന്ദു രാജ്യമാകുമോ പള്ളിയൊന്നു തള്ളിയാൽ ഹിന്ദു രാജ്യമാകുമോ പള്ളിയൊന്നു തള്ളിയാൽ ഹിന്ദു രാജ്യമാകുമോ പള്ളിയൊന്നു തള്ളിയാൽ ഹിന്ദു രാജ്യമാകുമോ തീർത്ത രാമരാജ്യം ആശവപ്പറമ്പുകൾ നിങ്ങൾ തീർത്ത രാമരാജ്യം ആശവപ്പറമ്പുകൾ ഹിന്ദുവിന്റെ മുസൽമാന്റെ ആശവപ്പറമ്പുകൾ ഹിന്ദുവിന്റെ മുസൽമാന്റെ ആശവപ്പറമ്പുകൾ സലാം 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 സഖാക്കളെ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ. My name is Praveen. I am coming from Kerala. I am here coming very dangerous situation now. I am Delhi से and Rajasthan में border now. Here so many peoples are coming Kisan protest. The Modi Sarkar 3 bills are presenting in Parliament. Very dangerous situation. Modi Sarkar is depending for Ambani and Adani, but I am not compromising Kendra Sarkar. Here so many state peoples are coming, but now very dangerous situation, very hard weather situation. Here Shahjahanpur में border maybe 500 police, 200 Arthasain, 100 Jawans here. I don't know tomorrow what you want. I don't know. Here gun, Lati, Vajra, then here very dangerous situation. I don't know. Modi Sarkar is what you want. मेरा नाम ओम प्रकाश है और हम सीकर जिले से हैं, किसान हैं और कल हम यहाँ से ट्रैक्टर परेड की रैली निकालेंगे और दिल्ली तक जाएंगे और ये तीनों कानून अगर वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। कितने दिन हो गए आपको यहाँ हमको यहाँ 1 महीना हो गया। 1 महीने से आप यहीं पे ही हैं? यही है। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं जो आप चाह रहे हैं? हमारी जो कृषि जो 3 कानून हमारे खिलाफ किए हैं वो हमारी मांगे हैं। तो सरकार ने जो है ये बोला है कि 1 साल का वक्त दे देते हैं, इसको होल्ड पे रख देते हैं कानूनों को। तो सरकार बोलती है तो हम तो उसको मानते नहीं और हम तो सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हमारा ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा और नहीं हम यहाँ से जाएंगे। हाँ, तो कल का क्या क्या प्लान है, कैसे यहाँ से रैली शुरू होगी? रैली यहाँ से सुबह जी हमारी जो आज्ञा करेंगे उसी आधार से होगी। 6 बजे 7 बजे कितने बजे परेड रैली निकलेगी हमारी से। अच्छा, तो उस रैली से आप कहाँ तक जाएंगे? भाई अब देखो आगे तक कहाँ तक चलने से होगा, क्या प्रोग्राम है। हम तो रुकेंगे तो है नहीं, अगला सरकार रोकेगी तब देखेंगे। आपको 2 महीने हो गए हैं, पूरा एक आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा, अभी तक सरकार नहीं मानी है। नहीं मानी है। वजह क्या लगती है आपको? वजह भाई हमारे को तो क्या लगती है, वो हमारी सुनाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? उसके नशा है, उसके गैर है, तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही है और झूठ बोलता है। इसलिए किसान मानेगा नहीं, या तो किसान ही रहेगा या मोदी रहेगा। या तो किसान रहेगा या मोदी रहेगा। तो किसान एकता जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद। एक सवाल ये है कि कल आप जाने वाले हैं, रैली है, हाँ। तो पूरी आपको पता है कहाँ से कितनी रैलियाँ आ रही हैं, क्या क्या आ रहा यहाँ है? उसके जितनी वो 5 बोर्ड रही वहाँ बिल्कुल किसान डटे में हैं, वो सभी से है, चालू है, किसान है। सब जाएंगे? सभी जाएंगे। मतलब पुलिस ने आपको इजाजत दे दी है? हाँ पुलिस ने हमारे को इजाजत ये अच्छी बात है ना? हाँ हाँ ये बिल्कुल। हमारे भाई हैं,
अच्छा ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और तो क्या कहना है हमारे को, हम हमारे ये तो कहना चाहते हैं, सरकार से लड़ाई है हमारी। मोदी सरकार से जो तानाशाही ने, मोदी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं भाई ये तानाशाही न करे, हिटलर न बने। हम हिटलर से ऊपर हैं। हिटलर को फांसी खानी पड़ी थी अंदर, और उसको मोदी को फांसी खानी पड़ेगी अंदर कमरे के अंदर। किसानों के प्रति उसको अंदर फांसी खानी पड़ेगी मोदी को। ये है मोदी को, हाँ ये सामना गलत कर दिया उसने किसानों के प्रति। इतनी अंधभक्त हो गई है, पता नहीं इनको खरीदा हुआ है या कोई और प्रलोभन है या कोई डर रखे है। आप जैसे निर्भीक पत्रकार नहीं होते तो भारत का सर्वनाश हो जाए। ईमानदार पत्रकार की परिभाषा क्या है? ईमानदार पत्रकार की परिभाषा यही है कि ईमानदारी से वो सच को सच दिखाए, झूठ को झूठ दिखाए और किन्हीं दबाव में ना आए। देश हित के बारे में देश में कौन है जो लगता है आपको कि ईमानदार पत्रकारिता कर रहा है? सोशल मीडिया पे जो पत्रकार है उनको छोड़कर बाकी सारी देश की मीडिया या इंटरनेशनल है या कोई या इंटरनेशनल मीडिया की। उसके बाद किसान के पास नहीं रहेगा, मार्केट में वो डालेंगे, अपनी मनमर्जी के पैसे लेंगे। और जो आज पाकिस्तान के हालात 90 रुपये चीनी है, वो हालात भारत में बढ़ने जा रहे हैं। और जो खरीद के खा रहा मजदूर आदमी उसको तो इतनी मुश्किल हो जाएगी। और मोदी की एक और चाल है, जो बड़े घराने हैं उनको लेबर सब्सिडी नहीं मिलेगी, ये किसानों को ही लेबर बनाना चाहता है। देखिए ये मोदी सरकार है, पहली बार नहीं। चलिए गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी जो जागरूक किसान थे तभी समझ गए थी कि ये धोखा है। लेकिन जो सत्ता में जो लोग थे उन लोगों ने देश के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी की, इतनी बेईमानी की, उनसे तंग हो गए और वो बात भूल के ये आके बोला माँ बेटे की सरकार मैं लाऊंगा, बढ़िया दिन हो गए वहाँ जाऊँ करे फुफो लेना की। कसूर किसका है? कसूर जनता का है। लेकिन जनता अभी समझ गई है किस तरह से। अभी से मोदी पिछले चुनाव के दौरान किसान की 6,000 रुपया, क्यों भाई तू भाव दे दे, अरे महंगाई क्यों बढ़ा रहा है? अब ये आंदोलन को तोड़ने के लिए 36,000। इसको मैं मीडिया के मार्फत पूछना चाहता हूँ मोदी जी जो कि तू 36,000 लेगा कहाँ से? तूने 15 लाख नहीं किया, ये ड्रामा है इसका, ये खोटी नहीं देगा, ये आंदोलन तोड़ने के ड्रामा। फिर हमें भाव दे दे, अभी दे क्यों ना? सवाल है, 15 लाख का जो वादा था वो तो 2014 के बाद सत्ता में आए थे तब किया था, उसके बाद तो ये फिर से आ गए। आप क्या लगता है, मतलब जनता क्यों बार बार इनको लेके आ रही है? दोबारा क्यों आया? क्यों आया? उसके पीछे कारण है। पुलवामा में हमारे 45 जवान को मराया था इन्होंने, और उसके बाद आरएसएस के दलाल से हवा बनाने के लिए गांव में तिरंगा लेकर के और लोगों को राष्ट्रीयता में बहा दिया। कल के 26 तारीख के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत शाहजहाँपुरा बॉर्डर के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान के तकरीबन 22-23 राज्य के किसान और उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं। और हम लोग कल सुबह यहाँ से तकरीबन 23 राज्यों के किसानों को साथ लेके अलग अलग झांकियाँ बनाई है। आप देख रहे होंगे यहाँ ट्रालियाँ खड़ी है, वो केरला की भी है, त्रिपुरा की भी है, बंगाल की है, उड़ीसा की है, आंध्र प्रदेश की है, कश्मीर की भी है, हरियाणा और राजस्थान जो बहुतायत रूप से इस आंदोलन को शुरुआती दौर से लेके चल रहा है। तो तकरीबन सुबह हम लोग यहाँ से 8 बजे का जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान है उसके तहत यहाँ से हम रवाना होंगे। मैं समझता हूँ कि एक मिनी भारत का रूप इस शाहजहाँपुरा बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान को और दुनिया को देखने को मिलेगा। हम लोग सुबह रवानगी के बाद यही नेशनल हाईवे जो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है, इसी हाईवे से सुबह हम मार्च करेंगे और दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे। और मोदी सरकार के तीनों जो कृषि कानून हैं उन तीनों कृषि कानून को सरकार खारिज करे, इसी बात को लेकर, और एमएसपी के ऊपर कानून बनाए, इस बात को लेकर हम लोग ये पूरी तैयारियां हमारी करी है। अभी आधी रात हो चुकी है, लेकिन हमारे जो वॉलंटियर है वो वॉलंटियर
अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं पूरी तरह रात के 11 साढ़े 11 बजने के बावजूद भी किसान पूरी तरह कितना मुकम्मल रूप से तैयार है और कितना जोश और कितना जुनून है। और हम कल इसी जोश और जुनून को दुनिया को दिखाते हुए मैं समझता हूँ कल गिनीज बुक में हमारा नाम होगा देश के अन्नदाता का, किस प्रकार से अनुशासित सिपाही की तरह वो एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली कल दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर दिखाएगा। और सरकार से इसी मांग के अनुरूप कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी के ऊपर कानून बनाए, और ये आंदोलन अब दिनों दिन तेज गति को पकड़ने जा रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग आए हैं राजस्थान के बावनवास विधानसभा और गंगापुर सिटी विधानसभा से। मैं ग्राम पंचायत सफीपुरा सरपंच अभिषेक मीणा, और कल जो किसान आंदोलन की जो ट्रैक्टर रैली है उसके लिए हम सब लोग हमारे पूरे साथियों के साथ यहाँ आए हैं। और जिस तरीके का आप देख रहे हो इस शाहजहाँपुर बॉर्डर पर तमाम स्टेटों के जो किसान क्रांतिकारी जो हमारे साथी हैं वो यहाँ लोग अपने पूरे दमखम के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, जम्मू, बिहार, तमाम स्टेटों के जो लोग हैं वो यहाँ पधारे हैं। और सभी लोगों ने, आप देख सकते हो यहाँ इस तरीके की जो तैयारियाँ हैं कल के, किस तरीके से हम दिल्ली जो परेड है राजपथ पर ट्रैक्टर, विशाल ट्रैक्टर रैली की जो है उसमें हम सब लोग पूरी दमखम के साथ, और इस जो देश में जो किसानों के साथ जिस तरीके का आज अनैतिक वातावरण माहौल बनाया गया है और तानाशाही जो व्यवस्था है, जाति, धर्म और राजनीतिक पार्टी उसकर उठकर हम लोग किसान पुत्र होने के नाते किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों के हक और अधिकारों को लेकर हम तमाम क्रांतिकारी साथी अलग अलग स्टेटों से यहाँ पधारे हैं। और कल सब सुबह हम इन द अर्ली मॉर्निंग यहाँ से पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे अपने ट्रैक्टर पूछ कर। ये क्या सामान के रखा है पीछे, क्या करने वाले हैं? हमारे जो मेघालय से जो किसान साथी आए हैं, गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें मेघालय के हैं, ये बिहार के हैं, ये असम के हैं, तमिलनाडु के हैं, इधर अलग अलग राज्य, मतलब राज्यों की अलग अलग राज्यों से जो साथी, जो हमारे किसान साथी, किसान पुत्र जो आए हैं, उनकी सारों की होर्डिंग, सारी व्यवस्था है, तैयारियां हैं हमारी ट्रैक्टरों पर लगाकर, गाड़ियों पर लगाकर हम सब लोग पूरे एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे किसान एकता और जय जवान और जय किसान के नारे के साथ, जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ हम सब लोग